यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30। जब यीशु ने वो सिरका लिया, सिर झुकाकर अपनी आत्मा को त्याग दिया। सिरका लेने के बाद पूरा हुआ कहकर, ये एक मामूली सी आवाज नहीं है, ये पूरा होने वाला जीत का एक स्वर है। भक्त पौलुस ने अंत में समाप्त करते समय एक भयंकर एक स्टेटमेंट देकर ही अपनी दौड़ पूरी करता है। वो क्या है पता है? तिमुथियुस दूसरी पत्री, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। जब आप इन बातों पर गौर करते हैं तो यीशु ने जब वो सिरका लेने के बाद में पूरा हुआ कहकर सर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। अगर वचन 28 को देखेंगे तो इसके बाद यीशु ने ये जान कर के अब सब कुछ पूरा हो चुका, यीशु ने इस संसार में कई बातें की थी, पहाड़ी उपदेश, कई सारी अच्छी अच्छी बातें उसने जब वो मानव शरीर में था तब की थी। लेकिन क्यों जब वो क्रूस पर लटकाया गया था तो उसने जो 7 बातें की थी वो बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत ही प्रचलित एक बात, प्रसिद्ध एक बात थी। क्यों? कभी आपने सोच के देखा है? हमारी माँ की मृत्यु हुई तो अंत में उन्होंने जो बात कही वही हमारे लिए बहुत खास है। मेरी माँ हमेशा मुझे मारती थी, डांटती थी, बातें सुनाती, उनकी बातें जो हैं उनसे मुझ पर बहुत प्यार बरसाया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी, आखिरी बात जो मुझसे की थी वो बहुत खास है। हालेलुया। एक मनुष्य के जीवन में जब वो अपनी दौड़ को पूरा करता है तो वो मनुष्य जो बात करता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाते तो उसने आखिरी बार क्या कहा, यही पूछते हैं। उस आखिरी बात का इतना प्रामुख्य होता है, इसीलिए यीशु ने आखिरी बात क्या की थी, आखिरी बात क्या बताई थी, उसको हम मुख्यत्व देकर हम अध्ययन कर रहे हैं। यीशु जान गया था, सब पूरा हो गया, ये जान गया था यीशु। कुछ लोग जान ही नहीं सकते, कुछ लोग बुद्धू होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में ना समझने का एक संदर्भ को देख रहे हैं। मैं पिता हूँ, अगर मैं खूब पीकर नशे में घूमता फिरूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्या हाल होगा, इस बात का वो सुध ही नहीं लेता। इसीलिए उस परिवार के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है वो ना निभाकर, उस परिवार का वो यजमान है, वो पति है, वो पिता के स्थान में है, ये सब भूल कर अनजान बने रहने की वजह से, जिम्मेदारी ना लेने की वजह से, सुधि ना लेने की वजह से वो गलती करके जीने वाला मनुष्य बन के रह जाता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। यीशु जान गया था कि सब कुछ पूरा हो गया है, इसीलिए वो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया था। जब मैं 12th पढ़ रही थी तो हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी हुई थी। 12th पूरा करने की वजह से फेयरवेल पार्टी थी। सब गर्ल्स को साड़ियाँ पहन के जाना था, बॉयज़ को जुब्बा पहनना था, देखने में अच्छा लगेगा। स्कूल और कॉलेज में 2 प्रोफेसर्स हैं, मस्ती करेंगे, सब एंजॉय करने का दिन कौन सा है? फेयरवेल का, जो मन किया करने का एक दिन था वो। उस दिन मेरे सारे फ्रेंड्स रो रही थी, बहुत ही दुखी दिख रहे थे, हिचकी लेके रो रहे थे। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, अलग से जाकर थूक लेके आंखों में लगा के सोचा कि मैं भी रोने जैसा दिखूं, क्योंकि एक भी बूंद आंसू नहीं आया था। सोचेंगे मैं कठिन हृदय क्यों, सब लोग रो रहे थे। मेरे पास आके पूछ रहे थे, नल्ली क्रिस्टी तुझे नहीं रोना आ रहा? मैं खुश थी, क्योंकि वो खुशी क्यों थी पता है? जब मैं एक कार्य को पूरा कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि दूसरा अध्याय आरंभ होने वाला है, मैं उसमें प्रवेश करूंगी, ये मैं जानती थी। कठिन पाठशाला का जीवन का अंत हो रहा है।
मेरा सुंदर सा कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, क्योंकि 14 सालों से मैं अपने माता पिता के अधीन में थी। उसी स्कूल के प्रांगण में वो दोनों उसके संस्थापक थे, वे प्रिंसिपल थे और हेडमास्टर भी। उनकी नज़रों में एक डिसिप्लिन जीवन में पली बड़ी मैं, मुझे बहुत खुशी हुई। एक नया अध्याय का आरंभ होने वाला है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सोच मेरे अंदर थी। यीशु वो सब जानता था। अगर हम पूरा करेंगे तो ही एक नया अध्याय का आरंभ होगा। मेरे जाने से ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे जाने से ही वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ सकेगा। उसके आने पर ही संसार को अनेक विषय में निरुत्तर करेगा। इसलिए ही न्यू कि वो क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दे रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक नया जीवन, हमारे लिए नित्यत्व में रहने का एक नया अध्याय हमारे जीवन में आरंभ करने के लिए यीशु ने सब पूरा किया है। हालेलुया। इसलिए हो गया, पूरा हो गया। कभी कभार देखेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही तरसते हैं, मेरा जीवन खत्म हो गया है, इनसे शादी करके जिंदगी खत्म हो गई, स्त्री को, इतनी भयानक स्त्री को मेरी पत्नी बना दिया, जीवन ही खत्म हो गया है। इस तरह का हो गया, नाश हो गया, खत्म हो गया कह के रहते हैं, अपने आप को लज्जित करते हैं। कुछ भी बाकी नहीं, बिना चार्ज के बैटरी की तरह हमारा इस तरह पतन ना हो, उसके लिए समाप्त हो गया, लेकिन नया शुरू हुआ है। यीशु ने क्या क्या पूरा किया था? क्रूस पर यीशु ने कुछ कार्य पूरा किया था। परमेश्वर की इच्छा पूरी की थी। प्रियजनों, वो अपने लिए नहीं रोया था। उसकी जिंदगी, उसके अपने दुख खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं सोचा था यीशु ने। उसके अपने दुख, उसके कष्ट, क्रूस को उठाने का वो भार सब पूरा हो गया, ऐसा नहीं सोचा था। उसके मानव शरीर के रूप का दौड़ पूरा हो गया है, ऐसा नहीं सोचा। उसने केवल ये सोचा था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई है। ये जानकर यीशु ने पूरा हुआ कहा था। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हमसे इतना प्रेम किया है ना, उसकी वो इच्छा पूरी हो गई है, समाप्त हो गया। ये यीशु जान गया था। प्रियजनों, उसे जो त्याग करना था, उसे जो बलि देनी थी, उसे प्रभु के लिए, पिता के लिए जो त्याग करना था, उसे पूरा कर दिया है, ये उसने जान लिया था। तो क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं क्या? जीने के लिए बस एक ही जीवन होता है, उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, उसमें ऊपर भी उठाना होता है, नम्र होके, नीचे रहना भी, दुख होते हैं, संतोष होता है। लेकिन हमेशा माइनस को ही देखते हुए सारे प्लस को छोड़ देते हैं क्या? हमेशा कष्ट को ही देखते हुए नित्य जीवन को छोड़ दे रहे हैं क्या? वो हमारे पास ही है। जो जीवन मिला है उसमें हासिल करके ही मरूंगी। एक मनुष्य के लिए जो चाहिए वही है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा करना होगा। परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मतलब मेरे द्वारा परमेश्वर अनेक आत्माओं को पाने के लिए मुझे यहाँ धरती पर भेजने की परमेश्वर की इच्छा ही कारण है। उसी तरह आप अपने आप को परखिए। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपके जीवन में है परमेश्वर की इच्छा आत्माओं को पाना? वही पिता परमेश्वर चाहता है। पुत्र यीशु मसीह की भी इच्छा वही है। इसीलिए मैं प्यासी हूँ, आत्मा के प्यास से बात करने वाला यीशु। आपकी आत्मा में भी एक प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को मुझे पूरी करनी होगी। जो जीवन मुझे मिला है वो खत्म होने से पहले, मेरी मृत्यु आने से पहले ही, क्या मैंने परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा किया है? मैंने पूरा किया क्या? दूसरी बात, यीशु ने क्या जानकर अपनी एक बात में पूरा हुआ कहा है पता है? उसे जो सेवकाई दी गई थी, उद्धार की सेवकाई को मैंने पूरा कर दिया है।
परमेश्वर पिता, मेरे पिता ने मुझे भेजकर उद्धार देने का कार्य सौंपा है। उद्धारक बनने का, विमोचक के रूप में मुझे भेजा है। उस उद्धार का कारण जो मैं हूँ, इस पृथ्वी पर आकर उस उद्धार के अनुभव को दूसरों को सुसमाचार सुनाकर सब लोग उसे प्रचार करके मैंने पूरा किया। इस ज्ञान की वजह से उसने पूरा हुआ कहा था। क्योंकि खोए हुए को ढूंढने, वचन क्या बताता है? लूका अध्याय 19 वचन 10, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसे आपको समझना होगा, आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों रखा है। आपके द्वारा अगर एक आदमी औरत को दर्शन हो तो परमेश्वर ने आप पर जो योजनाएं बनाई हैं वो पूरा होगा। तीसरी बात, यीशु ने जो कार्य किया है वो क्या है पता है? क्रूस पर दुख सहकर पूरा किया। कौन से दुख? उसने जो क्रूस का बोझ उठाया है वो दुख नहीं। उसे कोड़े से मारकर जैसे पृथ्वी पर हल चलाने पर पृथ्वी बदलते वैसा दुख सहकर पूरा किया है, ये नहीं है उसका अर्थ। आदम की वाटिका में जो आरंभ हुआ था, पता है ना, आदम की वाटिका में आदम और हव्वा ने जो पाप किया था उस निमित्त इस संसार का जो दुख है, आप और मैं जो कष्ट झेल रहे हैं, उस दिन वाटिका में जो श्राप दिया गया था उस निमित्त, उस पाप के निमित्त जो दुख हुआ है, उन्हें यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। जी हाँ, पूरा कर दिया है। शैतान जो क्लेश देता है, जो सर्प के रूप में युक्ति के साथ जीवन में आकर वो जो दुख देता रहता है, उन्हें पूरा करने आदन की वाटिका में जो दुख आरंभ हुआ था उसे एक फुल स्टॉप देने के लिए, अगर आप वचन को गौर से देखेंगे तो when there is a sentence, उस सेंटेंस के बाद एक डॉट लगाने से उसका मतलब है एक वाक्य पूरा हुआ, एक सेंटेंस पूरा हुआ है। अगर वो फुल स्टॉप रखे बिना अगर हमने कॉमा रख दिया तो उसका मतलब है वो सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा ही रहता है। लेकिन यीशु ने क्या किया था? दुख, मनुष्य जो दुख झेल रहे हैं, आदम और हव्वा के द्वारा उस सर्प की वजह से जो दुख दर्द आरंभ हुआ है और वो अभी तक जारी है, झेलते ही आ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इन दुख का शिकार बनेंगे। उनके लिए यीशु ने स्वयं अपने को त्याग कर उन सारे दुख दर्द को एक फुल स्टॉप रख दिया है। हम देख सकते हैं कि उसने पूरा कर दिया है। दूसरा कार्य है शांति समाधान की सेविकाई को सेवा करके पूरा किया है। शांति समाधान करना, दो लोग झगड़ा करते हैं, माँ बेटा झगड़ा करते हैं। अब सोच लीजिए कि एक प्रश्न कर रहा हो या पति पत्नी झगड़ा कर रहे हो। अब तीसरा व्यक्ति बीच में प्रवेश करता है। अब इस तीसरे व्यक्ति के हाथ में ही इन दोनों का मामला है। ये तीसरा व्यक्ति उगसा के छोड़ सकता है या फिर कम कर सकता है, बढ़ा के कम कर सकता है, झगड़े को बड़ा कर सकता है या फिर उसे कम कर सकता है। कम करने का काम यीशु ने क्रूस पर किया था, उसी का नाम समाधान करने वाली सेवा है। खूब करो, खूब झगड़ा करो, जोर से झगड़ा करो, छोड़ो मत, अपने पिता को मत छोड़ना, ऐसा कह के झगड़े को बढ़ाते हैं। वो शैतान का कुतंत्र है, उसका स्वभाव है। लेकिन जो समाधान करते हैं वो धन्य है। एक मनुष्य को समाधान, शांति देने वाली सेवा करनी होगी। उसे यीशु ने हमें एक उदाहरण के तौर पर उस सेवा को हमें सिखा के पूरा किया। किस किस को शांति? आदम और हव्वा ने पाप किया है, उस निमित्त पिता ने क्या किया? वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। मनुष्य से पिता दूर होने की एक घटना हम वहां वाटिका में देख सकते हैं। अब मनुष्य और पिता के बीच एक दूरी, दोनों को अलग करने वाले शैतान का ये एक तंत्र है। यीशु इस बात को जानकर
क्या करता है? पिता और मनुष्य के बीच समाधान करने के लिए बीच में क्रूस पर वो चढ़ गया था। जी हाँ, स्वर्ग के पिता और पृथ्वी पर नीचे जो मनुष्य हैं उनके बीच समाधान करने के लिए बीच में वो जो क्रूस है, उस क्रूस पर वो लटक गया था। दोनों हाथ उठाकर फैला के रखा है, देखा है ना आपने? वो भी मनुष्य एक दूसरे के बीच समाधान की सेवा करके उसने पूरा किया है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। खूब झगड़ा करो, उकसा के छोड़ो, उनके बीच में आग बढ़ाने, उन्हें फंसा देना, परिवार को तोड़ने के लिए कई लोग तत्पर होते हैं। इस जमाने में कब कहाँ झगड़े करवाएं, उन्हें कैसे उकसाएं, कब उनके बीच आग सुलझा दें, कब उन्हें जला सकते हैं। ये गलत है। शांति लानी चाहिए। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी। ऐसा नीति वचन अध्याय 17 में बताता है। भला किया है जी, जिसने आपका भला किया, बदले में उनकी बुराई करेंगे तो तब बुराई करेंगे तो उनके घर में बुराई दूर होगी क्या? नहीं होगी। मतलब जो एक करते हैं, समाधान करते हैं, प्रभु उन्हें धन्य है वे लोग कहता है। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं क्या? परिवार में समाधान करने की सेवा हम कर रहे हैं क्या? मनुष्य को समाधान करने की सेवा हम कर रहे हैं क्या? इस पे गौर कीजिए। 4 कार्य किए थे। यीशु ने क्रूस पर अपने दुख को खत्म कर दिया, समाधान की सेवा को पूरा कर दिया था। परमेश्वर की इच्छा को उसने क्रूस पर पूरा कर दिया। उद्धार के कार्य को उसने पूरा कर दिया। इन सब कार्य को यीशु ने क्रूस पर पूरा करने की वजह से हमारे अंदर क्या पूरा किया है पता है? हम में उसने क्या पूरा किया जानते हैं? मृत्यु के भय को उसने खत्म कर दिया, पाप को उसने खत्म कर दिया और फिर शाप को उसने खत्म कर दिया। मेरी सारी कमियों को क्रूस पर रखकर, द्वेष को क्रूस पर मार कर, मेरी कमियों को अपने बल से बल देकर उठाया है। इन सबको पूरा कर दिया था। हालेलुया! आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो गया है। ओ सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा सोच के, नेगेटिव सोच ना रखकर, मैं पूरा करने के लिए, विजयी होकर जीने के लिए मैंने जन्म लिया है कह के स्त्री पुरुष इस जय के स्वर की ओर अपने जीवन को पूरा करके देंगे। परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिलेगी, हमारे जीवन से परमेश्वर का आनंद मिलेगा। एक दिन मैं अपनी दौड़ पूरा करके जाके चौखट पे खड़ी होंगी। उस चौखट में खड़े होने के समय ही मेरा एग्जाम होगा। यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस, रिवीजन, ट्रायल सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे लिए एक परीक्षा है। वो आकाश के स्वर्गलोक में खुलकर वो सुनहरे भूमि को आंखों से देखकर अंदर प्रवेश ना करने की वजह से जब चौखट पर खड़े रहेंगे तो धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बन कहेगा। उस तरह की जिंदगी जीकर पूरा कर सकेंगे क्या? ऐसा हम अपने आप को गौर करके देखेंगे। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियजनों, पूरा हुआ, पूरा हुआ ये जो कार्य है वो परमेश्वर का वचन है। यीशु को जिन जिन कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया था और वो आया था, उन सबको उसने अच्छी तरह पूरा करके वापस चला गया। हमें भी जरा सोचना चाहिए। हमारे पिता ने जिस तरह यीशु को पृथ्वी पर भेज के अपने कार्य पूरा करने के लिए, समाधान की सेवा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, पूरा करने और उद्धार की सेवा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा था, उसी तरह हम सब एक एक इस पृथ्वी पर आए हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। उसे पूरी करे बिना हमें नहीं जाना चाहिए।
दाऊद ने बताया था ना, उसी तरह हमें उद्धार के पात्र को लेकर केवल हम ही को परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए, दूसरे भी इस उद्धार को पा सकें। हमने इसे उचित ही पाया है। इस उद्धार को उचित रूप से जो उद्धार पाया है, उसे हमें अनेक लोगों को यीशु मसीह के पास ले आने के लिए, इस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ भेजे गए हैं। प्रियजनों, हमारे जीवन को खत्म करने से पहले हासिल करने पैदा होने वाला ही मनुष्य, उस साधना को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। उसी को यीशु मसीह प्रामुख्य बना रहा है, मजबूत बना रहा है। सब कुछ समाप्त हो गया है कहकर उसने अपने आत्मा में जान लिया था। इसीलिए कहा था, सब कुछ पूरा करने वाले यीशु मसीह के मार्ग में हम पिता के पास हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके, सर झुका के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पवित्र राजा, बात पूरी हुई कहकर तूने कह के, पिता तूने बात की है, हमसे बात की। समाधान की सेवा को पूरा करने वाला तेरा पुत्र, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला तेरा पुत्र, पिता के उद्धार के कार्य को पूरा करने वाला तेरा पुत्र पूरा हुआ ये जानकर, हमारे जीवन में हमारी दौड़ को पूरा करने से पहले हम भी ये सब जानकर जागरूक होकर, प्रभु मैंने पिता के विरोध में पाप किया है ये जानकर, हम अपने जीवन को ठीक करके हमारी दौड़ को पूरा करने से पहले हम भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये कहकर जो भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से हर एक पर प्रभु की महिमा उतर आए, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु की महिमा हर एक के घर पर उतर आए, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। इस संदेश को जो कोई भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब पिता तेरी इच्छा को मैं पूरी करूँगा कहकर तूने उन पे जो योजना बनाए है उसे पूरा करेगा, और तेरे ये बच्चे अपने आप को तेरे आगे समर्पित करेंगे, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। उनके अंदर प्रभु आप कार्य करके अद्भुत होने के लिए, आश्चर्य कार्य करने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह दे। यीशु के नाम में उद्धार के पात्र को लेकर पिता परमेश्वर की आराधना करने वाले जन होकर सुसमाचार के कार्य को इस पृथ्वी पर जब तक जिएंगे तब तक यीशु को दूसरों से परिचय करवाना ही नहीं, उनके जीवन में जीकर दिखाने का मार्ग दिखाकर गवाह के साथ खड़े रहने के लिए एक कार्य को पूरा करने के लिए इन पर अनुग्रह दिखा पिता। एक एक पर तेरा अनुग्रह बढ़ता ही जाए, एक एक के लिए एक आश्चर्य कार्य कर दे पिता। हर एक के परिवार में अलग अलग समस्याएं हैं, हर एक परिवार में अलग अलग ज़रूरतें हैं, हर परिवार में अलग अलग बीमार के लोग हैं। जो बीमार लोग बिस्तर पर पड़े हैं, उन पर मसीह को फिर से जिलाने वाली परमेश्वर की महिमा उतर के आके उन्हें स्वस्थ करके, चंगा करके सुख शांति दे। तेरी चंगा करने वाली महिमा उनके अंदर जाकर उन्हें चंगा करने की विनती कर रही हूँ। यीशु मसीह के घाव से रोगी चंगा हो सके, यीशु मसीह के नाम में बीमारियां चंगा हो जाएं। एक अद्भुत कार्य हर एक परिवार में होने पाए पिता। हर एक के बंधन यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता तोड़ दिए जाने के लिए, विमोचन करने के लिए, शैतान के बंधन में रहने वाले मनुष्य को पिता तेरे प्रिय लोग अभी छुटकारा पाने के लिए, शैतान के बंधन से, संसार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए पिता तेरे चरणों के पास आकर नम्र होके प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उक्रेन पिता, रशिया, इन देशों में जो युद्ध हो रहा है उसका कारण तू जानता है पिता। ये तेरा कार्य है। ऐसा पिता हम तेरा हाथों में से सौंपते हैं। परमेश्वर, उक्रेन देश में, रशिया देश में जो बच्चे
कष्ट सह रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए, बेटियों के लिए, स्त्री और पुरुष, हर एक के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, वो छोटे छोटे बच्चे नादान हैं, पाप न जानने वाले बच्चे, पिता तू उनकी रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। पिता तू उनकी सुधि ले। पिता परमेश्वर, तेरे सेवक को याद कर पिता, निर्दोष लोगों को याद कर पिता। पिता परमेश्वर, दीन दुखियों को याद कर पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर। दोनों देशों के जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, युद्ध में फंसकर दुखी होने वाले वो बच्चे बिना आहार के बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं पिता, उन सब की पिता तू ही रक्षा कर, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं पिता। तू सबकी सुधि लेने वाला है, इसलिए उनकी सुधि लेने की प्रार्थना मैं कर रही हूँ पिता। तुझसे विनती कर रही हूँ, तेरे हाथों में सौंप रही हूँ पिता। तेरी इच्छा यूक्रेन और रशिया के देशों में पूरी हो, इसलिए हम तुझे समर्पित कर रहे हैं पिता। हम तेरे चरणों के पास आ खड़े हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उस देश पर तेरा आशीर्वाद हो। गलत कार्य के निमित्त वो देश सुलग रहा है, ये तू जानता है पिता, जानता है। उसे उस देश से तू प्रेम करता है ना, उस देश के लिए तूने अपना लहू बहाया है ना। उस देश के वासियों की सुधि ले पिता, तू उस देश की प्रजा को याद कर पिता। पिता परमेश्वर, उन बच्चों को तू रोटी और पानी देकर पिता आशीर्वाद दे पिता, उनके परिवार को आशीर्वाद दे पिता। वो लोग गरीबी में दिन ब दिन ना ढसते जाएं पिता, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की प्रार्थना मैं कर रही हूँ। तेरे हाथों में हम सब सौंप रहे हैं पिता। श्रीलंका देश का नाश ना हो पिता, तेरी नज़र में उसे अनुग्रह देकर पिता उनकी सहायता कर पिता। श्रीलंका देश में आश्चर्य कार्य कर पिता, उस देश में अद्भुत कार्य कर। हमारे देश में भी अद्भुत कार्य, सूचनाएं, गवाही हमारे देश में दिखाई पड़े। यीशु ही इन सब कार्य को पूरा कर देगा, इसका विश्वास हमें है पिता। तेरी नाम को महिमान्वित होने दे, केवल तेरे नाम को ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.